इस एपिसोड के शुरू होते ही एक स्पेसशिप का सेल टूटकर उससे एक ग्रीन मॉन्स्टर खदान में काम कर रहे डीएन एलियंस को देख रहा था, जो वहां पर पोर्टल बनाने के लिए क्रिस्टल्स की खुदाई कर रहे थे। उन्हें भी वो स्पेसशिप दिख जाता है जो कि उनका नहीं था, उन्हें ये खोदते हुए मिला था। वो इसे नज़रअंदाज करके अपना काम करने लगते हैं, पर तभी वो हरा मॉन्स्टर चुपके से उनका पावर कोर चुरा लेता है और बाहर चला जाता है। उसे चमकता बेलवुड दिखता है और वो भागकर वहां चला जाता है। पहले वो एक कार के कैरी टूल को चुराकर उसमें अपने सामान रखता है, फिर कुछ दूर जाकर ट्रैफिक सिग्नल को पाँव से दबा दबा कर तोड़ डालता है। फिर कुछ देर बाद ग्वेन उसी टूटे सिग्नल से उस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो पिछले 2 घंटे से उसे ढूंढ रहे थे। ग्वेन को वो मिल जाता है जो कि उनके बगल में ही था और कांटों से भरा कैक्टस खा रहा था, जिसकी जीभ में कांटे भी लग जाते हैं। तभी बेन केविन उसकी ओर बढ़ते हैं, जिन पर वो पावर कोर फेंक कर मारता है। फिर अपना पावर कोर उठाकर उसे प्यार करने लगता है। फिर बेन उसकी इकट्ठा करी हुई चीजें देखने लगता है, आखिर ये इनसे क्या बनाएगा। लेकिन वो मॉन्स्टर गुस्सा होकर मेरी चीज छेड़ेगा मन में कहकर बेन पर अटैक कर देता है, जिससे केविन उसे एक पंच मारता है, पर कुछ देर बाद ही ढेर हो जाता है। अब बेन उसके लेवल का एलियन ह्यूमंगसॉर बनता है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर वो बेन को टाइट पकड़ लेता है। और तभी केविन कहता है, भाई वाह, ये तो तुम्हें छप्पी दे रहा है। तो तुम्हें जलन हो रही है क्या? बेन उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो रोने लगता है। बेन कहता है, नाटक बंद करो, मैंने इतनी भी जोर से नहीं मारा। पर उसे एक क्रिस्टल मिलता है, जिससे वो खुश हो जाता है। बेन उस क्रिस्टल को फेंक देता है। फिर केविन उसे पंच करता है, पर वो थोड़े दूर जाकर बेन पर लोहे की गांठ मारकर बेन को जकड़ लेता है, पर बेन और बड़ा होकर उससे छूट जाता है। मॉन्स्टर की ये देखकर फट जाती है और वो भागने लगता है, पर तभी ग्वेन उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है और नीचे आती है, जिसे वो एलियन उसे उसके फुल एनोडाइट फॉर्म में देख रहा था और खुश हो रहा था। ग्वेन बोलती है, लगता है अब ये कुछ नहीं करेगा, पर वो ग्वेन को पकड़ लेता है। ग्वेन उसे ऑर्डर देती है, मुझे नीचे उतारो इसी वक्त, और वो एलियन सच में ग्वेन को नीचे रख देता है। फिर बेन केविन उसे मारने आगे बढ़ते हैं, पर ग्वेन उन्हें रोक देती है और बताती है, मुझे ये छोटा बेबी लग रहा है। बेन भी बोलता है, हाँ यार, और ये चीजें जो इसने इकट्ठा करी है, ये इनसे कुछ भी नहीं बनाएगा। ग्वेन उस मॉन्स्टर के लिए बोलती है, शायद ये सोच रही है ये सब खिलौने हैं। बेन पूछता है, तुम्हें कैसे पता ये एक लड़की है? ग्वेन बताती है, यार तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी चाहिए थी, उससे हमारी जरूरत है, हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। कि तभी वहां पर अपना पावर को लेने डीएन एलियंस आ जाते हैं, जो आते ही उन सब पर थूकने लगते हैं। ग्वेन पर थूकता देख वो एलियन उन्हें उठा उठा कर फोड़ने लगता है, पर वो उस पर भी लगातार थूक कर उसे भी जकड़ लेते हैं, लेकिन ग्वेन उसे बचा लेती है। केविन पावर कोर उठाता है, जिसकी ओर सब आने लगते हैं। वो उस पावर कोर को एक दूसरे में पासिंग करते जाते हैं। बेन मैं अकेला कम पड़ूंगा कहकर एको एको में बदलकर पावर कोर को लेकर भागने लगता है, जिसके पीछे डीएन एलियंस पड़ते हैं, पर पीछे वाले एको एको उन्हें ढेर कर देते हैं। और आखिर को भी बेन उस पावर कोर को वापस उस मॉन्स्टर को दे देता है। फिर तीनों उसे केविन के गैरेज में ला देते हैं, जहां पर वो काफी तोड़ फोड़ कर रहा था और केविन की कार को भी आगे से खा देता है। केविन आकर देखता है उसकी कार की तो बुरी हालत हो गई। वो उसे अभी यहाँ से जाने को कहता है, पर ग्वेन कहती है, उसे ऐसे मत डांटो, वो छोटी बच्ची है। बेन भी कहता है, छोटी बच्ची हो क्या? ग्वेन, वैसे तो मैं केविन की साइड नहीं लेता, पर इस बच्ची को यहाँ से जाना होगा। अगर ये यहाँ रुकी तो केविन की पूरी कार तो गई। बेन बता रहा था, दिन के उजाले में हमें 2 तरफा मुसीबत होगी, एक तरफ डीएन एलियंस और दूसरी तरफ शहर के लोग। ग्वेन बोलती है, ठीक है गाइज, हम इसे आज रात वहीं छोड़कर आएंगे जहाँ से ये आई है। वो मॉन्स्टर जाते जाते भी तोड़फोड़ कर डालती है। फिर सभी उसी खदान के बाहर पहुँचते हैं,
जहां पर एंट्रेंस पर ही कुछ डीएन एलियंस खड़े थे, जिन्हें वो मॉन्स्टर चुटकियों में धो डालती है और सभी को अपने पीछे ले जाती है। सभी बचते बचते आगे बढ़ते हैं, जहां पर उन्हें इसकी स्पेसशिप भी दिख जाती है। सभी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं, जहां पर डीएन एलियंस अपनी मशीन से उस स्पेसशिप को तबाह करने वाले थे। मॉन्स्टर और ग्वेन उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। ग्वेन वहां उसका तोड़ा सेल देखती है, यानी दूसरे सेलों में इसके मम्मी पापा है। फिर डीएन एलियंस मशीन ऑन करने ही वाले थे, तभी बेन क्रोमा स्टोन में बदलकर लेजर को एब्सॉर्ब करने लगता है। डीएन एलियंस हैरान हो जाते हैं। लेजर के खत्म होते ही बेन वो उल्टा उन सब पर ही मार देता है। फिर सारे डीएन एलियंस उनकी ओर आ रहे थे। केविन भी लोहा एब्सॉर्ब करके उन्हें धोने लगता है। बेन भी लेजर की पावर से उन्हें मार रहा था। मॉन्स्टर भी बाहर आती है, जिस पर वो लेजर मार देते हैं। उसे काफी दर्द हो रहा था। बेन बीच में जाकर लेजर एब्सॉर्ब करके उनकी लेजर मशीन को ही तबाह कर डालता है। वो मॉन्स्टर ग्वेन के सामने रो रही थी। भाई साहब, ये देखकर ग्वेन इतना गुस्सा हो जाती है कि पूछो मत। वो सीधा जाकर ऊपर लगे बड़े बड़े पत्थरों को उनके ऊपर गिराने लगती है। ये था ग्वेन का वन ऑफ द बेस्ट एंग्री मोड, जिसको देखकर ही सभी डीएन एलियंस दुम दबाकर भाग जाते हैं। बेन देखो क्या कहता है। अगली बार ग्वेन से उलझने से पहले ये किस्सा याद कर लेना केविन। फिर सभी उन सेल्स के पास पहुंचते हैं। ग्वेन बताती है जब इसने उठकर मम्मी पापा को नहीं पाया, तब इसे जो चीज अच्छी लगी इसने वो उठा ली। केविन उनका पैनल ऑन करके उसके मम्मी पापा के सेल्स को ओपन कर देता है। दोनों बाहर आकर अपनी बेटी को प्यार करते हैं। ये दोनों यहाँ की लैंग्वेज जानते थे। वो कह रहे थे ये अल्फा प्लेनेट नहीं है और ये साल 1952 भी नहीं है। बेन बताता है दरअसल आप लोग 21वीं सदी में हैं और अर्थ में हैं। आप अर्थ में क्या कर रहे हैं? डैडी बताता है हम तो तुम्हारे प्लेनेट से होकर अपने प्लेनेट में जा रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। शायद उसी धमाके की वजह से हम यहाँ दब गए। बेन बताता है अच्छा 1952 में ना, उस साल टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिस एक्सपेरिमेंट से टाइम वॉकर यानी पैराडॉक्स बने थे। शायद उसी से आपकी शिप में परेशानी आई और क्रैश होते ही आप यहाँ धंस गए। वो हैरान थे, हम 50 साल से सो रहे थे। बेन बताता है डीएन एलियंस तो कुछ और ही ढूंढ रहे थे, उन्हें अचानक तुम मिले। ये तो अच्छा हुआ। डैडी बोल रहे थे समझ नहीं आता उन्हें इतना सारा क्रिस्टल्स क्यों चाहिए। वो कहीं पोर्टल तो नहीं बना रहे। उस बच्ची को ग्वेन चाहिए थी, पर उसकी मॉम मना करती है, वो कोई खिलौना नहीं है। केविन पूछता है हम आपकी लैंग्वेज कैसे समझ पा रहे हैं, पर इस छोटी बच्ची की तो नहीं समझ पाए थे। उसकी मॉम बताती है क्योंकि वो अभी काफी छोटी है, वो बच्ची है, वो बोल नहीं सकती। ग्वेन उसे बाय करती है। फिर उनका स्पेसशिप उड़ जाता है। जाते जाते वो बच्ची ग्वेन का नाम ले रही थी। और इसी के साथ एक कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।